हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज वीडियो 5 ऑफ आवर डेली करंट अफेयर सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो हमने न्यूज़पेपर से सेलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर क्लैट, आईलेट, सीयूटी, पीजी, एलएलबी, एलएलएम, एसलैट, आईएलआई, कैट, एमएचसेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो आज के न्यूज़पेपर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं और इसको हम एनालाइज करेंगे जहां से हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा बजट से रिलेटेड है। तो बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं इस बार वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो यूनियन बजट 2025-26 है उसकी इस बार की थीम थी सबका साथ सबका विकास। और इस बार के बजट को निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लेट डाउन किया है। 8th टाइम उन्होंने बजट को रखा है। सबसे ज्यादा टाइम 10th टाइम मोरारजी देसाई जी ने बजट को रखा है। इस बार के बजट की मैं बात करूं तो इट वाज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड ग्रोथ अक्रॉस ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया। और इसका प्राइमरी 4 चीजों पे फोकस था: एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, प्रमोशन। इन 4 चीजों पे मेनली फोकस था हमारा इस बार का बजट। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इस पे फोकस किया गया कि कृषि जो केसीसी है उसको 3 लाख से 5 लाख बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर इन पल्सेस एंड द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इस पे भी ध्यान दिया गया। एमएसएमई सेक्टर पे ध्यान दिया गया। और एमएसएमई सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रेडिट्स देने पे, लोन देने पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि इसको प्रमोट किया जाए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो अर्बन चैलेंज फंड फॉर सिटी डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ दिया गया। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल जीवन मिशन, इसका जो बजट है वो दोबारा से एनहेंस कर दिया गया और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जल जीवन मिशन क्या है इसके बारे में आगे बात करूंगा। उसका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इस पे फोकस किया गया जिसमें ये कहा गया कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पे काम किया गया। और भारत ट्रेड नेट, इसको लॉन्च करने की बात कही। और भारत ट्रेड नेट क्या है? इट्स अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल ट्रेड, डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंस। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो टैक्स रिफॉर्म हुए कुछ। टैक्स रिफॉर्म में एग्जेम्पशंस दिए गए हैं 12 लाख तक। दैट समथिंग जो हमारे काम की चीज नहीं है। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स है जैसे पीएम स्वनिधि एंड सेकेंड इज पीएम जन आरोग्य योजना। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बात हुई थी। देन व्हेन वी कम टू नेक्स्ट थिंग इज अ जल जीवन मिशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की है। जल जीवन मिशन बेसिकली इसका काम क्या है? इट एम्स की सबके घर तक नल से पानी पहुंचे। दैट इज टू अचीव 100% कवरेज कि हर घर तक पोर्टेबल टैप वाटर का कनेक्शन हो। दिस इज जल जीवन मिशन और इसको 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ जब हम यूनियन बजट की बात कर रहे हैं तो इसमें बात की गई है कि हम अपना फिजिकल डेफिसिट इसको हम रिड्यूस करेंगे और 4.8% से इसको हम 4.4% तक लेके आएंगे। नाउ जब हम बात करें यूनियन बजट की तो हमारे यूनियन बजट में नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको भी एम्फोसाइज करने की बात कही गई है। और नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि अपने जो नेबर्स हैं उनको अगर जरूरत है तो हम मदद भी देंगे। तो इसी क्रम में भूटान को एड दी गई है और भूटान की एड जो है 2150 करोड़ दी गई है इस बार। मालदीव की बात करें तो उसकी एड 600 करोड़ उसको एड दी गई है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ की, म्यांमार को 350 करोड़ की, नेपाल को 700 करोड़ की, श्रीलंका को 300 करोड़ की, बांग्लादेश 120 करोड़ एंड अफ्रीकन नेशंस की मैं बात करूं तो 225 करोड़ एंड लैटिन अमेरिका को 60 करोड़ की मदद दी गई है। अब यूनियन बजट में जैसा हम नेबर फर्स्ट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हमने चाबार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं ईरान में। सो चाबार पोर्ट के लिए भी हमने एलोकेशन की है कि वो कंटिन्यूअसली डेवलप होता है और 100 करोड़ हमने चाबार पोर्ट के लिए दिए विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हमारी ये नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है 2008 में कॉन्सेप्चुलाइज हुई थी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब देश आते हैं ताकि हमारे साथ साथ उनकी भी डेवलपमेंट होती जाए। देखिए अब जनरल कुछ चीजें मैं आपको बजट के बारे में बताऊं तो अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 112 जो है वो बजट की बात करता है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको एज अ मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। और मनी बिल आर्टिकल 110 में इसकी बात होती है। मनी बिल ये केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। लोकसभा इसको पास कर दे तो काम हो जाता है, राज्यसभा चाहे इसको पास करे या ना करे। पहला जो हमारा यूनियन बजट है ये आर के शनमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था जो इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जो पहला बजट प्रस्तुत करने वाले मिनिस्टर थे। और जो फॉर्मर मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया है। सबसे ज्यादा बार इन्होंने बजट को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति बने हैं। अब इस बजट में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की तो देखिए
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है ये हम सेटअप करेंगे 2033 तक भारत में। और हमने ये कहा है कि इंडिया ने प्लेज किया है कॉप 26 में कि 500 गीगावाट का हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्रिएट करेंगे 2030 तक, जिसमें ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और 22.48 गीगावाट हमें यहीं से मिल पाएगा या इससे ज्यादा मिल पाएगा। सो ये हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कॉप की जब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली पेरिस कन्वेंशन के बाद फॉर्म हुआ था कि हर साल जितनी भी पार्टीज है वो इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद बताएंगे कि साल भर में उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए क्या काम किया है। पहली जो कॉप मीटिंग है वो बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में। और अगर मैं बात करूं कॉप 29 की, ये अजरबैजान में हुई है 2024 में, नवंबर 2024। कॉप 28 ये दुबई में हुआ है, यूएई। एंड कॉप 27 ये इजिप्ट में हुआ है। देन कॉप 26 ग्लासगो विच इज इन यूके, वहां पे हुआ है। कॉप 25 मैड्रिड स्पेन, यहाँ पे हुआ है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड कॉप 21 पेरिस फ्रांस में हुआ था। सो दीज आर द लिस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी कभी कभी आ जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की मैं बात कर ही चुका हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसके लिए वो है द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जिससे गवर्न होता है। और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इसके लिए बनाया गया है कि वो चीजें ओवरसी कर सके। हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उससे उसके जितने भी रेगुलेशंस है, सेफगार्ड्स है, उसको फॉलो करते हैं। एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और जानने की जरूरत है कि इंडिया जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका सिग्नेटरी नहीं है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी की, तो हमने पहली बार यूरेनियम के डिपॉजिट 1951 में जादूगुड़ा झारखंड में पाए थे। अच्छा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फिजन की अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम और प्लेटिनियम जो है ये बेसिकली निकलते हैं और फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और हमारा पहला यूरेनियम डिपॉजिट हमने जादूगुड़ा झारखंड में हमें मिला था। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग माइंस कौन कौन सी है, जादूगुड़ा है, भाटेन है, नारवा पहाड़ है एंड तूरा मंडी, ये सब हमारी ऑपरेटिंग माइंस है जो जहां से हमें यूरेनियम मिलता है। अब इंडिया का जो मोनोजाइट सैंड है ये पर्टिकुलरली हमें केरला कोस्ट से मिलता है और बिहार के भी कुछ हिस्सों से हमें थोरियम भी मिल जाता है। करंटली 24 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स है इंडिया में और इसको जो मैनेज करता है वो एनपीसीआईएल करता है, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हमारा जो पहला हिस्टोरिकल अगर मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करूं, ये हमारा था अप्सरा इन 1956 और ये सेटअप किया था अंडर दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। इट वाज आवर फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर। एंड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की अगर मैं बात करूं भारत में कौन सा हुआ था, तो स्माइलिंग बुद्धा का फर्स्ट टेस्ट हुआ था जो मई 18 1974 में पोखरण में किया गया था। और सेकंड पोखरण की अगर मैं बात करूं तो शक्ति मिशन शक्ति की फॉर्म में हुआ था 1998 में। होमी जे बाबा जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम भी कहा जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इसमें। हमारा जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन इट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो बॉम्बे में है। सो अगर आगे हम बात करते हैं तो बजट में एआई के बारे में भी कहा था कि एआई अब इंडिया क्योंकि एआई पे काम करेगा और इसके लिए उन्होंने बजट भी एलोकेट किया, 2000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो एक सेंटर बनाए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन। और इसके साथ साथ 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल की भी स्थापना वो करे। एंड नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उन्होंने नो एस एआई फॉर ऑल के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। अब अगर मैं एआई की बात कर रहा हूं तो एआई में दो बड़े नाम आपको आजकल दिख रहे हैं। पहला चैट जीपीटी जो बनाया है ओपन एआई ने, इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड कंपनी ओपन एआई और ये एलएलएम मॉडल पे काम करता है। एलएलएम मॉडल पे दोनों ही एआई काम करते हैं। सेकंड इज डीप सीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया आया है मार्केट में डीप सीक, ये चाइना ने बनाया है, चाइना की एक कंपनी ने और चाइनीज एआई कंपनी है जिसके फाउंडर है लियांग वेंगफिंग जिन्होंने 2023 में इसको फाउंड किया था। और डीप सीक अभी रिसेंटली आया है मार्केट में, बहुत ज्यादा फेमस हो गया स्पेशली इसका R1 मॉडल। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।